मतलब मैं तो वैसे बेसिकली, पर मेरी शादी पंजाबी में हुई। ओ ठीक। कौन एक्सप्लेन करेगा भाई कि सव्य विचार में क्या था? जल्दी जल्दी बोलो, बिल्कुल एकदम चुप मत रहा करो, बोला करो, जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे बोला करो आप लोग भी। सभ्यचार का मतलब ये है मैम कि मिडिल टर्म ना हाँ दूसरे मेजर टर्म से कनेक्टेड है, और वो दोनों ही एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं दूर दूर तक। ठीक है। ओके। तो हाँ, तो वो तो उसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है? नील, कुछ नहीं निकलने वाला है। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक और है। कोई बच्चा, और कोई बच्चा कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है अपनी तरफ से? बोला करो, क्लास में बोला करो, बोलो। मैम इसमें 2 मेजर टर्म्स होते हैं। करेक्ट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस मैम अभी आई। हाँ, नेटवर्क चला गया था। ठीक है। तो एक नॉर्मल अगर हम स्टेटमेंट देखें कि जिससे कंक्लूजन निकलता है, तो उसमें क्या होता है? एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, और लास्ट में निकलता है कंक्लूजन। क्या यही होता है ना? है ना? यही होता है ना? या फिर क्या होता है? ऊपर वाले से हम मेजर निकालते हैं, और एक मिडिल होता है जो ऊपर नीचे दोनों से निकलता है, मिडिल भी निकलता है। ऊपर वाले सेंटेंस से मेजर निकाल लेते हैं और नीचे वाले सेंटेंस से माइनर निकाल लेते हैं। ये बात तो सभी को पता है। पर यहाँ पे क्या हो गया? सव्य विचार में, सव्य विचार में एक मिडिल टर्म है, और ये मिडिल टर्म जो है दो मेजर टर्म्स के साथ कनेक्ट हुआ। मतलब इसको किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए था? इसको किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए था? मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म को किसके साथ कनेक्ट, किस कौन 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 से सेंटेंस जुड़ते हैं एक मिडिल टर्म से? एक मेजर एक माइनर। हाँ बोलो फिर, ऐसे ना, इतना क्या सोचना है? मैंने तो हजारों लाखों बार एक चीज रिपीट की है कि मिडिल टर्म में जब हम मिडिल टर्म से कंक्लूजन निकलते हैं, क्या निकालते हैं? एक ऊपर वाला मेजर होता है, मेजर करेक्ट होता है माइनर के साथ। दोनों मेजर माइनर जब जुड़ते हैं, और किसके थ्रू जुड़ते हैं? मिडिल टर्म के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं थ्रू मिडिल टर्म, तब वो क्या निकलता है? कंक्लूजन। पर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दोनों के दोनों ही मेजर टर्म है। और मैंने कल पढ़ाया था कि दोनों को हम मेजर कैसे पता करते हैं। ये सबको आता है ना अभी? ये सबको आता है ना अभी? वेन डायग्राम से। हाँ, वेन डायग्राम में क्या होता है बताना? मेजर वाला, दो मेजर को कैसे बनाऊंगी मैं? क्या होता है? एक बिग सर्कल होता है, उसके अंदर दो अलग अलग सर्कल होते अलग हैं। अलग सर्कल है। तो ये एक इंडिपेंडेंट एक अलग बात हो गई, और ये एक अलग इंडिपेंडेंट बात हो गई। मेजर माइनर और मिडिल का सर्कल कैसा बनता है कि जैसे ये एक बात है, इस बात के अंदर एक बात है, और इसके अंदर इसी से जुड़ी हुई एक और बात जब होती है, ठीक है, तब हमें दिख रहा है ना इसके अंदर ये सर्कल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर यहाँ पे तो इस बात का और इस बात का कोई रिश्ता ही नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सव्य विचार। जहां पे माइनर टर्म नहीं है, दो मेजर टर्म आ गए गलती से। जब गलती से दो मेजर टर्म आ जाते हैं, तो वहां पे इस फैलेसी को क्या बोलते हैं? इस गलती को क्या बोलते हैं? सव्य विचार। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में बच्चों? यस मैम।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था विरुद्ध। विरुद्ध का इंग्लिश होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। विरुद्ध में क्या था, जैसे मैंने कल बताया था, एक स्टेटमेंट जैसे ऐसे भी होती है, द एयर इज हैवी बिकॉज इट्स एम्प्टी। तो मुझे इसमें बताओ कि मिडिल टर्म कौन सा है। मुझे इसमें बताओ मिडिल टर्म It's कौन सा है। empty. एम्प्टी। एम्प्टी क्या है। Middle term. अब मुझे बताओ मेजर टर्म कौन सा है। Heavy. heavy, हैवी। बिकॉज से जस्ट एकदम आगे वाला मेजर टर्म है। और माइनर टर्म कौन सा है। Air. air, एयर क्या है, माइनर है। ठीक है, ये तो सबको समझ में आया ना कि ऐसे वाला सेंटेंस जिसमें बिकॉज लगा होता है, इसमें मेजर, माइनर और मिडल कौन सा है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। कोई है ऐसा जो रह गया जिसको नहीं आया समझ में। कोई रह गया है क्या ऐसा। मौन तो स्वीकृति का सूचक है मैम, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। ओके, बोल दिया करो कि हाँ आ गया मैम, है ना ऐसे। चलो, तो विरुद्ध क्या हो गया। विरुद्ध का क्या मतलब हो गया, जहां पर मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट करता है मेजर से। जहां पे मिडिल टर्म मेजर से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे एम्प्टी था मिडिल और मेजर हैवी था मेजर। तो जब ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, जैसे हैवी और एम्प्टी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हैवी मतलब भारी होता है, और एम्प्टी, कोई भी चीज अगर एम्प्टी है इसका मतलब क्या है, वो हल्की है। ठीक है, तो हैवी अपोजिट टू एम्प्टी। तो जहां पे मेजर टर्म इज अपोजिट टू मिडिल टर्म, वो होता है विरुद्ध। और जिसका इंग्लिश का नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ये बात सबको समझ में आई थी। Yes, ma'am. नेक्स्ट है सत्य प्रतिपक्षा, जिसका इंग्लिश नाम है इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। इसमें क्या होता है, इसमें ये दो सेंटेंस होते हैं बिकॉज वाले, और इसमें जो बिकॉज के पहले वाला कौन सा है, इसमें गुड है, इसमें नॉट गुड है। तो जो मेजर टर्म है वो दो सेंटेंस के आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया अच्छा है, और यहाँ लिख दिया अल्कोहल इज गुड, अल्कोहल अच्छा है, गुड लिख दिया, और नीचे लिखा है अल्कोहल इज नॉट गुड, अल्कोहल अच्छा नहीं है। तो एक में लिखा है अल्कोहल अच्छा है, एक में लिखा है अल्कोहल अच्छा नहीं है, तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कौन से वाले, मेजर टर्म। किसके मेजर टर्म, दो अलग अलग सेंटेंस के जो मेजर टर्म है, जब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, जिसमें सोचो कि एक में बोल दिया अल्कोहल अच्छा है और दूसरे में बोल दिया कि नहीं अल्कोहल अच्छा नहीं है, तो आप कंक्लूजन कैसे निकालोगे। जैसे आपने एक बात बोल दी कि नहीं रमेश अच्छा है क्योंकि वो ये करता है, पर रमेश अच्छा नहीं है क्योंकि ये करता है, तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, अच्छा है कि नहीं है। नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा ना। तो वही बात हो गई कि जहां पे दो सेंटेंस के मेजर टर्म एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, मेजर टर्म किसके, दो अलग अलग सेंटेंसेस के मेजर टर्म जब एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो वो होता है सत्य प्रतिपक्षा। आई क्या बात समझ में, बोलो। yes ma'am, असिद्धा, असिद्धा के हमने क्या टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स किसके पढ़े थे हमने आगे। Ma'am, Siddha के. असिद्धा के कितने टाइप्स पढ़े थे, 3. 3 टाइप्स पढ़े थे, है ना, इसी के टाइप्स थे वो आगे। तो असिद्धा में क्या होता है, जब माइनर टर्म और मिडिल टर्म का जो रिश्ता है वो प्रूफ ना हो सके। माइनर टर्म इसमें क्या है, शैडो, और मिडिल टर्म क्या है, स्पीड। तो शैडो और स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। स्पीड का मतलब है तेजी और शैडो का मतलब है परछाई। तो इन दोनों वर्ड्स का जब कोई लेना देना नहीं होता आपस में, तो वो गलती होती है असिद्धा वाली। और इसका इंग्लिश नाम क्या है, अनप्रूव्ड मिडिल, नॉट प्रूव्ड। इतना आया समझ में। Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है बाधित। इंग्लिश नाम है नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आप जब पहला सेंटेंस पढ़ोगे बिकॉज से पहले वाला, जिसमें माइनर भी है और मेजर भी है, तो माइनर टर्म हो गया फायर इज कोल्ड और मेजर हो गया कोल्ड।
तो फायर और कोल्ड का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, बिकॉज से पहले वाला सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस, जब पूरे इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही ना हो, फायर तो कभी कोल्ड होती ही नहीं है, तो ये तुरंत बिकॉज से पहले आप जब सेंटेंस पढ़ोगे, वो सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात ही गलत है। तो बिकॉज से पहले फायर इज कोल्ड, ये दोनों वर्ड्स गलत है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर हो जाता है बाधित या फिर नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। इतनी So, बात मैम, आई? ये जो फायर इज कोल्ड, वो पूरा इज अ मेजर टर्म? नहीं, ये तो नहीं। माइनर है ना, और ये मेजर है। हाँ, वही मतलब। हाँ, और माइनर और मेजर ही दोनों ही गलत हो गए ना, फायर और कोल्ड। फायर का कोल्ड से कोई रिश्ता ही नहीं है, आग तो ठंडी होती ही नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हो मेजर माइनर से भी, पर आप ये भी देख सकते हो कि बिकॉज से पहले वाला, आप जैसे क्वेश्चन समझ करोगे ना, जैसे क्वेश्चन से ऐसा ही आ जाएगा कि फायर इज कोल्ड, क्वेश्चन एज इट इज आता है एग्जाम में, तो आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि फायर तो कोल्ड होती ही नहीं है, ये तो पूरा सेंटेंस ही गलत है बिकॉज से पहले वाला, तो मतलब ये बाधित ही है। ठीक है, और अगर आपको माइनर मेजर देखना है तो माइनर मेजर देख लो, फायर देख लो और उसके साथ कोल्ड देख लो, ये दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ जैसा पे जैसे इंग्लिश नाम है ना कि नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, तो हाँ, मिडल क्या हो गया यहाँ पर? जैसे कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल मतलब फायर नहीं, है। आप इसको मिडिल को अब ये मत पूछना कि मैम यहाँ मिडिल क्यों लिखा है। नॉन ओके। इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल का मतलब है, नॉन इन्फ्रेंशियली का मतलब है कि कंक्लूजन निकलने से पहले ही ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है। कंक्लूजन निकला नहीं है, कंक्लूजन कहाँ निकला है, बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, ये आगे जाके इसमें आगे मिडिल टर्म आता है, मतलब कंक्लूजन निकलने से पहले ही इस लाइन का मतलब बता रही हूँ। नॉन इन्फ्रेंशियली मतलब होता है कंक्लूजन निकला नहीं है, उससे पहले ही मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो गए? फायर एंड कोल्ड से। हाँ, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ू? यस मैम। अब मैंने बताया था पीछे हमने 3 टाइप पढ़े थे असिद्धा का। असिद्धा का पहला है आश्रय असिद्धा, स्वरूप सिद्धा और व्याप्तवाद सिद्धा। तो आश्रय सिद्धा क्या है? जहां पे पहला वाला वर्ड ही गलत हो जाए, पहला वाला वर्ड मतलब कि माइनर वाला जो वर्ड है वो ही गलत हो जाएगा, तो आगे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे एज इट इज समझ जाना कि वो आश्रय असिद्धा है। जैसे आगे आप लाइन पढ़ना शुरू करोगे, स्काई फ्लावर इज प्रेग्नेंट, तो स्काई फ्लावर पढ़ते ही समझ जाओगे कि आसमान का फूल तो कुछ होता ही नहीं है। हमने मुहावरा सुना है, पर क्या रियलिटी में है आसमानी फूल? दिख रहा है क्या आसमान में कहीं फूल? नहीं ना। तो ये पहला ही वर्ड गलत हो जाए, माइनर टर्म ही जब गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आश्रय असिद्धा। आई बात समझ में? कितने बच्चे सो रहे हैं? खराटे, स्लीपिंग, सारे सो रहे? नो मैम। सोएंगे तो कैसे भूलेंगे वो? चलो, सबने पापा अनम्यूट नहीं। किया, मतलब इतने बच्चे जगे हुए हैं। चिंकल तो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। उमेश जी बोलते हैं, ठीक है, ओके, सारे बच्चे जगे हैं, चलो ओके। स्वरूप सिद्धा, स्वरूप सिद्धा क्या था कि मिडिल टर्म इज रियल, जैसे कि ये मिडिल टर्म है ना, आइज मिडिल टर्म है, ये मेजर टर्म है और ये माइनर टर्म है। इसमें जब मिडिल टर्म माइनर टर्म को प्रूफ नहीं कर पाता, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं होता, जैसे आईज का वर्ड से कोई रिश्ता नहीं है, आप आंखों से शब्दों को नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे अब मैं अब जो बोल रही हूँ, मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ, ये वर्ड्स तो आप देख नहीं सकते ना अपनी आंखों से, सुन सकते हो। अगर यहाँ लिखा होता ईयर्स, अगर मिडिल टर्म होता ईयर्स, ठीक है, और होता वर्ड्स, तो आप क्या कनेक्ट कर सकते थे इसको, पर इधर क्या हो गया, इधर आंखों का और शब्दों का तो कोई मेल नहीं है। तो जहां पे मिडिल टर्म और माइनर टर्म का कोई मेल नहीं होता, वो एक दूसरे से जब डज नॉट मैच, तो वो क्या हो जाता है, स्वरूप सिद्धा। फिर नेक्स्ट है व्यात्वा सिद्धा। उसमें क्या होता है, जहां पे माइनर टर्म मिडिल टर्म को प्रूफ नहीं कर सकता, या मिडिल टर्म माइनर टर्म को प्रूफ नहीं कर सकता। कल हमने पढ़ा था द हिल हैज स्मोक,
हिल पे स्मोक है इसलिए वहां आग है, ये बात गलत होती है। ठीक है, हिल पे स्मोक है इसलिए वहां आग है, ये बात गलत होती है। असली बात ये होती है कि हिल पे आग लगी है क्योंकि वहां पर धुआं उठ रहा है। हम जब दूर से हम देखते हैं ना, हम जब दूर से एक पहाड़ी को देखते हैं तो हमें आग नहीं दिखती। ठीक है, हमें क्या दिखता है, ऊपर आसमान में धुआं दिखता है। हम धुआं को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि वहां आग लगी है। हम कभी ये नहीं बोलते कि देखो वहां पर आग लगी है, नहीं, देखो वहां पर क्या है, द हिल हैज स्मोक, हिल पे स्मोक है क्योंकि वहां आग लगी है। हम ये नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि देखो धुआं ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है हिल पे आग लगी है, ऐसे बोलते हैं। मतलब ये उल्टा होना चाहिए था, द हिल हैज फायर, हिल पे आग लगी है बिकॉज इट हैज स्मोक। तो ये बात भी उल्टी हो गई है ना। तो जब ऐसे बात उल्टी हो जाती है तो इसको बोलते हैं व्यात्वा सिद्धा। इतना बात सबको समझ में आई? यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? सब कुछ याद हो गया है सबको? यस मैम ऑलमोस्ट। हम वो क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कितना याद आया, कितना चलो याद। चलो करते हैं फिर। तो हेत्वाभास produced in the conclusion due to refutation of साध्या by हेतु is known as, कौन बताएगा इसका मतलब? हेत्वाभास produced in the conclusion due to refutation of साध्या by हेतु is known as, रेफ्यूटेशन का मतलब होता है खंडन करना। कौन बताएगा इसका आंसर? और मैम साध्या मेजर हो गया ना? साध्या मेजर हो गया, हेतु क्या हो गया? मिडिल। मिडिल। तो और रेफ्यूटेशन का मतलब होता है खंडन करना। खंडन का कोई और वर्ड है किसी के पास? मेजर और मिडिल तो शायद उसमें था ना, विरुद्ध में। यस, विरुद्ध में। हाँ, मेजर और मिडिल किस में था? विरुद्ध में ही था मैम। जिसने भी विरुद्ध आंसर बताया एकदम करेक्ट। जहां पे खंडन करता है, कौन किसका खंडन करता है? साध्या बाय हेतु। खंडन, रेफ्यूटेशन मतलब क्या हो गया? अपोजिट हो गया ना, अपोजिट हो गया ना, मतलब अपोजिट बात बोलता है, मतलब उसके खिलाफ जाता है, खंडन करता है उसकी बात को, मानता ही नहीं है उसकी बात को। तो मिडिल टर्म मेजर टर्म की बात नहीं मानता, मतलब उसको अपोज करता है। तो कहाँ अपोज करता है? हमने पढ़ा था ना, એટલે તો તમે જો કલ મુકે એ મુझे लिस्ट ऑफ fallacies ही करो तो क्या इधर ही મળે कड़ा पर तो जी लैंग्वेज में ही है। હા છે હિર इंग्लिश ही है। सॉरी क्या ये लाइन समझ में आई सभी को? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? बाकी बच्चे सारे चुप है तो समझ नहीं आ यस रहा है मेरे मैम। को। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। मेजर टर्म जहां मिडिल टर्म का, ये देखो वर्ड्स कैसे घुमा देते हैं, इस वर्ड से अपोजिट लिख देंगे है ना, या कुछ और ऐसा वर्ड लिख देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। पर याद रखना, जहां पर भी मेजर और मिडिल एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है, रेफ्यूटेशन करते हैं या अपोजिट रहते हैं, उसको विरुद्धा बोलते हैं। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था, दिखाऊं क्या पीछे? दिखाई देती हूँ, ये देखो, विरुद्ध। when the middle term validates the contradictory of the major term, empty and heavy, ये दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विरुद्ध। सबको समझ में आया क्या? मैम एक मिनट क्वेश्चन को रखिए ना प्लीज, देख लेते हैं।
हाँ देखो, हेत्वाभासा प्रोड्यूस इन द कंक्लूजन ड्यू टू रेफ्यूटेशन ऑफ साध्या बाय हेतु। हेतु ने साध्या को के अपोजिट बात करी। हेतु और जो साध्या है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा बोल रहे हैं इसमें। तो किसमें अपोजिट होते हैं? विरुद्ध में अपोजिट होते हैं। आगे क्या बात समझ में? आगे बढ़ूं? यस मैम। Yes, ma'am. Thank you. ठीक है, चलो ये सॉल्व करो और जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। ठीक है, पूजा मेहरा। पूजा मेहरा मैंने पहली बार नाम पढ़ा है। पूजा पहली क्लास है क्या? यस मैम। फर्स्ट क्लास है आज? यस पहले कहाँ थी? मैम, एक्चुअली मेरे पास लिंक नहीं था, मेरी फ्रेंड ने दिया है आज ये लिंक। अच्छा, आज मिला है क्या लिंक? फिर रहने दो, तुम्हें तो फिर नहीं आने वाला ये। चलो दिव्यानी अनम्यूट यस मैम। करो। मैच द फॉलोइंग है। असिद्धा क्या है इसमें से? हियर द मिडिल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म। एक मिडिल टर्म दूसरे मिडिल टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्या? ये है। दूसरा है here the middle term is contradicted by some other pramanas and not by inference। इधर पे जो मिडिल टर्म है वो दूसरे वाले किसी प्रमाणा से कॉन्ट्राडिक्ट करता है बट नॉट बाय कंक्लूजन। इट इज द फैलेसी ऑफ द इर्रेगुलर मिडिल। ये इर्रेगुलर मिडिल वाली फैलेसी है। इंग्लिश के नाम याद है क्या किसी को? इट इज द फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडिल। ये देखो यहाँ पर कैसे आ रहा है, ये सब इंग्लिश के नाम पूछ रहे हैं ये आपसे, हिंदी का नाम देके। एक एक करते हैं क्या? सब लोग एक एक सॉल्व करते हैं? एक एक को ही पूछूंगी मैं। मैम शायद ये अनप्रूव्ड मिडिल है ना? असिद्धा? यस मैम। ठीक है, तो उसने आंसर दे दिया है। कोई और बच्चा बताना चाहता है असिद्धा क्या है? करेक्शन करना चाहता है कोई? करेक्ट बोल रही है क्या? क्या असिद्धा अनप्रूव मिडिल है? बताओ बच्चों। यस यस मैम। करेक्ट है ना? चलो वेरी गुड, दिव्यानी ने बहुत सही आंसर दिया। अरुणा अनम्यूट। जी मैम। सव्य विचार क्या है? सव्य विचार क्या है? हाँ मैम, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। और ये फर्स्ट वाला, Here the middle term is contradicted by another middle term। सेम हो गया ना? ये तो यहाँ पे तो ये बोला है कि एक मिडिल टर्म दूसरे मिडिल टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यहाँ पे तो ये बोला है। ये वाला कौन सा सेंटेंस है? कोई मुझे बता सकता है ये किसकी बात हो रही है? मेरे को लग रहा है कि मुश्किल होगा आप लोगों को समझना, बट फिर भी मैंने जो आपका लास्ट क्लास है ना, मैं मिस हो गया था मेरा, इसलिए मैं उसको कैच नहीं कर पा रही हूँ। मैम वो पहला वाला है ना, बाधित है। मिडिल क्या टर्म है? मिडिल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म। दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। दो मिडिल टर्म कहाँ दिखेंगे आप लोगों को? दो मिडिल टर्म कहाँ मिलेंगे? हमने दो सेंटेंस की बात किसमें की थी? प्रतिपक्ष पक्ष। यस, सत्य प्रतिपक्षा में की थी। अब मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है? नहीं आएगा एकदम से तुरंत समझ में, मैं बताती हूँ। अभी मैं बोलते ही समझ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है? ये देखो, सत्य प्रतिपक्षा में जहां पर दो बात आ गई ना कि दो मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या दो मेजर टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली बात आ गई। कैसे? ये देखो, ये मेजर टर्म ये वाला था, गुड नॉट गुड, और मिडिल टर्म क्या है इसमें? ये मिडिल टर्म है ना, इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड, इट कॉजेस लिवर फेलियर। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन बोल सकते हैं आपको सत्य प्रतिपक्षा में। सत्य प्रतिपक्षा में आपको ये भी बोल सकते हैं कि बताओ वो कौन सा वाला है जिसमें दो मिडिल टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और दूसरा चीज ये लोग सत्य प्रतिपक्षा में ये भी पूछ सकते हैं, बताओ वो कौन सा वाला है जिसमें दो मेजर टर्म, आप दिमाग लगाना थोड़ा कि दो मेजर टर्म या दो मिडिल टर्म तो ऑब्वियसली दो सेंटेंस में आएंगे ना। तो दो सेंटेंस हमने किसमें पढ़े हैं? सिर्फ और सिर्फ सत्य प्रतिपक्षा में पढ़े हैं। बाकी किसी में हमने दो सेंटेंस पढ़े हैं? हमने हर में एक एक ही पढ़ा है ना?
तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मेजर टर्म एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है बिकॉज के बाद जो अपना माइनर मिडिल टर्म होगा वो भी तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यहाँ पे मैं बोला है अल्कोहल गुड है क्योंकि ये कोल्ड से हमें बचा रहा है, तो माइनर टर्म ये हो गया और मेजर गुड हो गया। दूसरा बोल रहा है कि अल्कोहल नॉट गुड, अल्कोहल अच्छा ही नहीं है, ये बात अपोजिट होगी ना गुड के, और क्योंकि ये लिवर फेलियर कर रहा है तो लिवर फेलियर और ये दोनों भी अपोजिट होगी ना बातें, कि एक जगह तो कोल्ड से बचा रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और दूसरी जगह क्या कर रहा है, लिवर को फेल कर रहा है। तो ये दो माइनर भी अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? यस मैम। ठीक है, तो फिर ये आपको ना सत्य प्रतिपक्षा का दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे। अब दोबारा पढ़ते हैं ये वाला हम, कि हियर द मिडिल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म। एक मिडिल टर्म दूसरे वाले मिडिल टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और दिमाग लगाना थोड़ा कि दो मिडिल टर्म ऑब्वियसली दो सेंटेंस में तो आएंगे, एक सेंटेंस में थोड़ी दो दो मिडिल टर्म है, दो अलग अलग में दो आपको मिडिल टर्म मिलेंगे। तो फिर ये सत्य प्रतिपक्षा क्या हो गया फर्स्ट वाला? किस बच्चे ने बताया था ये आंसर? कौन सा वो होशियार बच्चा था जिसने बताया था कि सत्य प्रतिपक्षा है? मल्लिका मल्लिका, वेरी गुड मल्लिका। शर्मा, चिंतन शर्मा। तो नेक्स्ट बच्चा कोई अनम्यूट बताओ, सभ्य विचार में क्या है? सभ्य विचार is irregular middle term. It is Hmm. policy of irregular middle term. So third one. कौन बताएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं? कौन बताएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं? मैम सही है। सही है ना? इरेगुलर मिडिल ही था ना? Yes, क्या ma'am. होता है सभ्य विचार में? सभ्य विचार में क्या होता है, दो मेजर टर्म के साथ कौन कनेक्ट हो जाता है? एक दो middle मेजर term. एक मिडिल टर्म कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे कैसे होना चाहिए, एक मेजर होना चाहिए एक माइनर होना चाहिए और उसके साथ मिडिल टर्म कनेक्ट करता है। पर इस सभ्य विचार में क्या हो जाता है, दो मेजर टर्म के साथ एक मिडिल टर्म जब जहां कनेक्ट हो जाता है, ये यहाँ पे फॉर्मूला ही वो हो जाता है, खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर मिडिल। जिसको इंग्लिश के नाम याद नहीं आ रहे वो दोबारा स्लाइड पीछे खोल के देखना, आपको इंग्लिश के नाम भी दिख जाएंगे। अब क्या बच गया हमारा? मैम बाधित। बाधित का क्या है? मैम सेकंड वाला बच्चा वही होगा। कौन समझाएगा इसको? इसको कौन समझाएगा? अपने आप अनम्यूट करके समझा दो कि ये क्या बोलना चाह रहा है बाधित में। मैं ये बोलना चाह रहा है कि जब कोई मिडिल टर्म है तो वो मतलब दूसरी जो किसी और प्रमाण से वो बाधित हो, इन्फरेंस से नहीं, लाइक प्रमाण हमारे और दूसरे भी है तो वो किसी और प्रमाण से बाधित हो। हाँ, अब क्या ये बात सबको समझ में आई जो अभी उन्होंने बोली? अभी ये बच्चे ने जिसने नहीं देखो नहीं आई, नहीं आई क्या? मैं हाँ नहीं, थोड़ा वापस आप एक बार ठीक है, समझा। हाँ मैं समझाती हूँ। देखो इसमें क्या बोलता है बाधित में कि कंक्लूजन निकलने से पहले ही क्या हो जाता है। देखो कंक्लूजन बिना निकले, कंक्लूजन निकलेगा तब हम देखेंगे सही है गलत है, ऐसा नहीं होता। इसमें आप पहले ही कंक्लूजन निकलने से पहले ही क्या होगा, आप जब पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस जैसे आप पढ़ोगे आपको अपने दूसरे प्रमाणांश से आप ये समझ जाओगे। दूसरे प्रमाणांश मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष रूप से शब्द या जो भी, राइट? हाँ जो भी है, पर प्रत्यक्ष आप पकड़ो, आप अपने प्रत्यक्ष, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रत्यक्ष होता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। शब्द तो फिर भी ऐसी बात होगी कि दूसरे ने बोली हुई है। प्रत्यक्ष ऐसी चीज होती है जो आप अपने पर्सनल, आप अपनी आंखों कानों से सुनते हो देखते हो, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से, दूसरे प्रमाण मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से जिससे गैस कर सको, देख सको अपने सामने कि ये बात गलत है, आपको किसी और सहारे की जरूरत ही ना पड़े, किसी और प्रमाण की या किसी और चीज की कंक्लूजन की जरूरत ही ना पड़े उसको प्रूफ करने के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था, फायर इज कोल्ड। आपको ये चेक करने के लिए कि ये बात सही है गलत, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको कंक्लूजन की भी जरूरत नहीं है।
आपने पहले ही जब ये लाइन पढ़ी, फायर इज कोल्ड बिकॉज देन नेक्स्ट 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 ऐसे करके कुछ आता है, आपने पहली लाइन पढ़ी, कंक्लूजन निकलने से पहले ही आप समझ गए कि फायर तो कोल्ड होती ही नहीं है। ये आपको अपने प्रत्यक्ष रूप में समझ में आ गया ना। आपने देखा, आपने सुना, आपने सामने से, आपको पता है ये बात कि आग कभी ठंडी हो ही नहीं सकती। तो ये दूसरे प्रमाण से आप समझ गए ना, अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं, हम हर जगह अनुमान लगाते हैं ना। कंक्लूजन किससे निकालते हैं, हम अनुमान से निकालते हैं। हम ये अनुमान के टाइप पढ़ रहे हैं ना, ये है ना, हम अनुमान से ही लगाते हैं ना। बट आप दूसरे प्रमाण से, जो स्ट्रॉन्गर प्रमाण है, उससे जब आप पहले ही ये देख लो, कंक्लूजन बिना निकलने से पहले ही जब आप सेंटेंस पढ़ते ही आपकी आंखों के सामने आ जाए कि आग तो कभी ठंडी होती ही नहीं है, तो ये बात तो तुरंत के तुरंत गलत हो गई। ठीक है, यही ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हियर द मिडिल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सम अदर प्रमाणा। जब आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से, जब आपने ये जान लिया कि आग तो कभी ठंडी होती ही नहीं है, ठीक है, आग तो कभी ठंडी ही नहीं होती, तो ये दूसरे प्रमाण से आपने देख लिया ना, जो स्ट्रॉन्गर प्रमाण है उससे आपने देख लिया कि आग तो ठंडी होती ही नहीं है। फिर तो आपको कोई कंक्लूजन निकालने की जरूरत ही नहीं, कंक्लूजन जो भी निकलेगा वो गलत ही निकलेगा। तो ये होता है हमारा सव्य विचार। ये देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है, हियर द मिडिल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सम अदर प्रमाणा। ठीक है, मिडिल टर्म जो भी निकल रहा है वो दूसरे प्रमाणा से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एंड नॉट बाय इन्फ्रेंस। नॉट बाय इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, नॉट बाय इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, मतलब अनुमान से नहीं, लेकिन दूसरे प्रमाण, मतलब वही प्रत्यक्ष प्रमाण से। हाँ समझे। इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा है ना, इन्फ्रेंस कहाँ पढ़ा था, अनुमान का शायद इंग्लिश पढ़ा था ना हमने। तो अनुमान से ना लगा के दूसरे कोई प्रमाण से जब कोई बात आपकी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, दूसरे से जब अनुमान से जब बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, तो वो होता है बाधित। देखो अगर नहीं बात समझ में आ रही ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, 2-4 चीजें याद रखनी है। बाधित में इतना समझ लो कि दूसरे प्रमाण, हमेशा जब भी बाधित की बात आएगी तो ये शब्द आएगा ही आएगा, प्रमाण। बस आपको इतना याद रख लो, अगर याद ऐसे समझ नहीं आ रहा तो बाधित में ऐसे याद कर लो कि दूसरे प्रमाण से जब बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, ठीक है, हमारे जो इन्फ्रेंस है उससे ना होकर कोई और प्रमाण से बात जब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, जब मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, जहां पर भी आप प्रमाण वर्ड देख लो, अनदर प्रमाण, तो समझ लेना ये बाधित की बात ही हो रही है। ये आपको सिंपल करने के लिए, जिनको नहीं आया समझ में, ठीक है, क्योंकि हर किसी को नहीं आएगी ये बात समझ में। जिसको नहीं आई है और आ भी गई है तो भी एक और चीज समझ लो कि यहाँ पर प्रमाण वर्ड आ जाए जहां पर भी, वो बाधित की बात ही हो रही है। और दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरे तरीके का क्वेश्चन यही आएगा कि फायर इज कोल्ड बिकॉज डैश डैश डैश, जो भी है। तो जैसे ही आप पहला ये देख लो और ये पूछेंगे अब ये कौन सी वाली फैलेसी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए कौन सा वाला हेतुआभास है। तो आपने जब ये पहली लाइन पढ़ोगे फायर इज कोल्ड, आप तभी समझ जाओगे कि ये है बाधित, फिर आप बाधित पे टिक कर दोगे। तो ये 2 ही टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, एक टाइप जो थ्योरी वाली है ये भी मैंने समझा दी, एक टाइप प्रैक्टिकल वाली है ये भी मैंने समझा दी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया ये वाला कि हमने क्या पढ़ा है? आगे बढ़ू? यस मैम। तो ए का 4 है, ए का 4 है, हाँ ठीक है, बी का 3 है, बी का 3 है, सव्य विचार का, ठीक है, सी का 1 है एंड डी का 2, ठीक है। फायर इज नॉट वार्म, फायर इज नॉट वार्म बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच एज वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फैलेसी? बता दो भाई। बाधित। ये बात है, से पहले गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने इतने अच्छे से पढ़ा दिया कि आप लोग समझ जाओगे, है ना। आग गर्म नहीं है, ये क्या हो गया, आप अपने दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ गए ना। अभी आपने जो आंसर ये सॉल्व किया है इसमें आपने अनुमान नहीं लगाया, इसमें आपने अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ गए। आप पढ़ते ही आप समझ गए, क्योंकि आपने देखा है, आपने आंख से देखा है, हाथ से टच किया हुआ है, स्किन पे वो जला भी है,
आग की भाप भी आपको लगी है, तो आपने अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है कि आग गर्म होती नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, आग तो बहुत गर्म होती है। तो ये आपको अनुमान लगाने की थोड़ी जरूरत है इसमें अनुमान लगाओगे क्या आप लोग कि फायर इज नॉट वार्म, अनुमान लगाओगे या फिर प्रत्यक्ष रूप में समझ जाओगे? बोलो। मैम समझ जाएंगे। है ना, प्रत्यक्ष से ही समझ जाओगे ना, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना ये सब चीजें, Yes, देखी ma'am. हुई है, टच की हुई है, जले हुए हो, फूके हुए हो, कभी तो उसकी हीट ली हुई है आप लोगों ने पहले, तो प्रत्यक्ष रूप में आप समझ गए कि फायर इज नॉट वार्म। ये तो बहुत ही गलत बात है, पहला ही सेंटेंस गलत हो गया, ये पूरा सेंटेंस गलत है, तो ये हो गया बाधित। अगर माइनर ही माइनर सिर्फ गलत होता, फायर ना होके फायरमैन होता, फायरमैन सुना है क्या कभी? हाँ, वो एवेंजर्स में होता है एक, पर क्या असलियत में होता है क्या फायरमैन? No, ma'am. है ना, तो ऐसे फायरमैन लिखा होता तो कौन सी वाली हेतुआभास होता वो? स्वरूप सिद्ध। स्वरूपा सिद्धा, वेरी गुड। क्या आई बात समझ में ये वाली? किसको नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई? ना, मैम अगर फायरमैन होता तो वो होता ना आश्रय सिद्धा। आश्रय सिद्धा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आश्रय ये मेरे को भी गलत करवा दिया। हाँ, आश्रय सिद्धा होता है, करेक्ट, वेरी गुड। ये देखो भाई, स्वरूपा सिद्धा में क्या होता है, इधर तो भाई माइनर और मिडिल टर्म एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, मैच नहीं करते। वो आश्रय सिद्धा होता है जिसमें माइनर टर्म जो होता है, अगर यही गलत निकला तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आश्रय सिद्ध है। अब ये आया समझ में? Yes, ma'am. यस मैम, यस यस यस। भाई वो शायद मेरी गलती की वजह से आपको नहीं समझा होगा, अब समझ गया होगा, आई होप। ठीक है, असिद्धा इज अ fallacy when the middle term is what? लगाओ दिमाग, बहुत सिंपल है वो, अनप्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, असिद्धा इज अ fallacy when the middle term is, सबको आया क्या समझ में अनप्रूव कैसे है? यस मैम, उसका रिलेशन ही नहीं Yes, है। ma'am. उसका नेम ही वही है। उसका नेम ही है ना कोई, उसका तो यही है ना, अनप्रूव्ड मिडिल। ऐसे तो क्वेश्चन मिडल को माइनर से कनेक्ट करते हैं क्या? इसमें मिडिल टर्म और माइनर टर्म का कनेक्शन नहीं। इसमें मिडिल और माइनर का कनेक्शन होता है, पर इसमें ये क्या पूछ रहे हैं कि असिद्धा इज फैलेसी व्हेन द मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म इसमें अनप्रूव है, टू वाइड है, टू नैरो है, नॉन एक्सक्लूसिव है। तो हमने तो पढ़ा हुआ है ना इंग्लिश नाम, असिद्धा का इंग्लिश नाम क्या है? अनप्रूव्ड मिडिल है ना इसका इंग्लिश नाम। आगे पीछे। मैम, हाँ, सो मिडल टर्म को माइनर से कनेक्ट करना है, अनप्रूव अगर प्रूव करना है तो मतलब माइनर से, ऐसा इस तरह से ही समझेंगे ना? पीछे वाला पीछे समझाती है मैंने ये बात। मिडिल टर्म का माइनर टर्म से कनेक्शन। मिडिल टर्म और okay. माइनर टर्म एक दूसरे को प्रूफ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रूफ्ड, और इसका इंग्लिश नाम क्या है? अनप्रूव्ड मिडिल। आया समझ में अभी? आया क्या? यस मैम। ये बताओ, फायर इज कॉल्ड मैम बिकॉज, फर्स्ट अब भूलोगे नहीं आप लोग इसको। फायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, क्या है ये? बाधित। सबको आया क्या कि मैं जल्दी आगे बढ़ रही हूँ? यस मैम, आया। बताओ, from the following identify those which illustrate the fallacy of the unproved middle. Fire is cold, you say na that विरुद्ध। अच्छा, फायर इज कोल्ड इज विरुद्ध। अब तक मैं क्या पढ़ा रही थी? अब तक क्या पढ़ा रही थी मैं? नहीं, शायद कंफ्यूज हो रही हूँ एक्चुअली मैम मैं। सॉरी, एक्चुअली कल वाला मुझे वीडियो देखना पड़ेगा, तब मेरे को क्लियर होएगा सब। हाँ, तो वो रिवीजन मैंने कहा था ना, रिवीजन करके आना। नहीं, वो कंफ्यूजन। मैं कल अवेलेबल नहीं थी असल में। हाँ, तो कल का वो वीडियो देखना पड़ेगा फिर। हाँ, जहाँ पर ये पूरा सेंटेंस गलत होता है ना, फायर इज कोल्ड, फायर कोल्ड थोड़ी होती है, फायर तो हॉट होती है, तो इसलिए ये बाधित है। ठीक है, अनप्रूफ मिडिल के कौन कौन से टाइप होते हैं ये बता दो A B C बाकी बच्चे।
बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? A, B, C, they are a part of acid. आश्रय, सिद्धा, व्याप्य ये हमने 3 टाइप किसके पढ़े थे? इसका हिंदी का नाम क्या है? असिद्ध, असिद्ध, सिद्धा एंड असिद्धा। ये असिद्धा के टाइप्स हैं ये वाले। और असिद्धा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनप्रूव्ड मिडल। unproved middle. ये बताओ। अरे यार shit, एक सेकंड। इसका आंसर बताओ। स्काई फ्लावर इज प्रेग्नेंट बिकॉज इट इज अ लोटस एग्जांपल व्हिच आश्रय। आश्रय असिद्ध। क्यों आश्रय असिद्ध क्यों है? स्काई फ्लावर। माइनर टर्म Minor term is false. अनप्रूव्ड। माइनर टर्म इज फॉल्स। पहला ही वर्ड देख लिया। बच्चे वरना पूरा पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं हाय राम ये क्या है। इतनी घबरा जाते हैं 3 लाइन देखकर। पर घबराने की कोई बात ही नहीं है, हमने सब पढ़ लिया है। पहला वाला टर्म ही जब गलत है, माइनर टर्म ही गलत है, तो वो आश्रय असिद्ध हो जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई? कौन Yes, बच्चे ma'am. क्या क्लास में समझ नहीं आ रही बात? कौन सा बच्चा है वो? कोई है ऐसा? आगे बढ़ूं? यस मैम। Yes, ma'am. In the statement the hill has smoke because it has fire. As it is आते हैं क्वेश्चंस, जैसा एग्जांपल हमने पढ़ा है। ये कौन सी वाली गलती है? कौन से वाला हेतुभाष है? कौन सी फैलिटी है? व्याप्ता। व्याप्य सिद्ध. टिंकल ने फर्स्ट बोला है असिद्धा। असिद्धा कैसे है इसका आंसर? द हिल हैज स्मोक। हिल पे स्मोक है क्योंकि वहां आग लगी है, या हिल पे आग लगी है इसलिए वहां स्मोक है, ये बोलते हैं या ये बोलते हैं जो लिखा है इन्होंने? तो क्या है इसका आंसर? व्याप्त सिद्ध होना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? ये वाला है। कंफ्यूजन किस बात की? इतना सोचने का क्या है? एज इट इज पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना? आई बात समझ में? कोई बच्चा रह गया क्या जिसको नहीं आ रहा? हाँ, ऐसे ही सेंटेंस आएंगे क्या, मतलब एज इट इज, एज इट इज। एग्जाम्पल आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, पर रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि गलती से थोड़ा घुमा दिया तो घूम जाओगे, पर समझ के जाओगे। और आप लोगों को पता है कि किसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं आई कैन नॉट प्रिडिक्ट नेट का एग्जाम, पर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके एग्जाम्पल एज इट इज आते हैं, क्योंकि कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं, टेक्स्ट में यही एग्जाम्पल्स दिए हुए। बट फिर भी हमको कैसे पढ़ना है? हमको समझ के पढ़ना है कि आगे चैलेंज कैसा भी आ जाए हमारे सामने, हम हर चीज सॉल्व कर सके। राइट? चलो आगे। ये सबको समझ में आया? कोई है जो रह गया? रह गया तो अब मेरे को अपने आप बता देना रह गया। चलो नेक्स्ट है, गोल्डन माउंटेन इज फेयरी बिकॉज इट इज स्मोकी। आश्रय। आश्रय कैसे? आश्रय गोल्डन माउंटेन होते ही नहीं है, यही माइनर ही फॉल्स हो गया। करेक्ट। क्या नाम है आपका? मैम दिव्यानी। दिव्यानी सारे आंसर दे रही है। दिव्यानी पढ़ के आई हो क्या? यस मैम, कल ही पढ़ा था। अच्छा, उसका रिवीजन किया था क्या? नहीं मैम। अच्छा ठीक है। तो ये बात सबको क्लिक हुई थी? गोल्डन माउंटेन होते ही नहीं है। तो जब गोल्डन माउंटेन होते ही नहीं है तो मतलब माइनर वाला जो टर्म है वही गलत हो गया। तो जब माइनर गलत होता है तो क्या होता है? माइनर ही जब गलत हो गया तो क्या होता है? आश्रय। उमेश सर समझ में आ रहा है क्या? उमेश यस जी? मैम, यस मैम। आश्रय सीधा ही होगा पहले ही। ठीक है, दैट्स इट, खत्म हमारे एग्जांपल्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी वेस्टर्न फैलेसीज। हमारी जो इंडिया वाली फैलेसी थी वो खत्म हो गई है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारी वेस्टर्न फैलेसी, और ये हम करेंगे परसों से स्टार्ट। ठीक है मैम बोलो।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक नया वर्ड आया था रिफुटेशन, ऐसे कुछ और वर्ड्स आएंगे तो फिर तो क्या कर सकते हैं, समझना पड़ेगा। आप फिर ऐसे समझो, आप फिर दो जो समझ में वर्ड्स आते हैं ना, क्योंकि ऐसे ही करना, या तो फिर हिंदी में देख लेना, क्योंकि वो हिंदी में भी तो आता है पेपर, यस मैम। हिंदी में देख लेना उसको। और अगर फिर भी नहीं आता समझ में, तो फिर आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि साध्या और हेतु किसमें साध्या और हेतु की बात की गई है, किसमें की गई है साध्या और हेतु की बात, ये देख लेना, याद कर लेना। तो एक में की गई है भाई साध्या और हेतु की बात। एक जगह तो ये की गई है कि दो साध्या से कनेक्ट होता है हेतु, एक जगह तो हमने ये बात की थी। और ये किसमें की थी हमने बात, ये दो साध्या से एक हेतु किसमें मिलता है, सव्य विचार। सव्य भी विचार में, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक साध्या और एक हेतु की बात किसमें की थी, एक ही जगह की थी, विरुद्ध में। ऐसे भी गैस भी कर सकते हो, गैस करके भी आंसर आ जाएगा, इनकेस ये बाकी की चीजें समझ नहीं आती तो। यस मैम। हम कल क्लास नहीं है क्या? नहीं, कल मेरे में एनर्जी नहीं रहने वाली ना। अच्छा, फास्ट करते हो क्या आप भी? हाँ, फास्ट करती हूँ। मैं भी करती हूँ।